जय हिंद जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं। जन्माष्टमी आने वाली है। श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी प्रचलित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना अधिकांश जीवन वृंदावन में बिताया। साथ ही यह भी किसी से छिपा नहीं है कि कान्हा को वृंदावन और वृंदावन के लोगों से कितना प्रेम था। लेकिन इसके बावजूद वह मथुरा जाने के बाद एक बार भी वृंदावन क्यों नहीं गए? इसके पीछे का क्या कारण है, क्या आप जानते हैं? भगवान कृष्ण ने अपने बचपन का कुछ समय गोकुल में बिताया था। कंस के बढ़ते अत्याचारों को देखकर कृष्ण का परिवार वृंदावन में बस गया। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसके बाद वे कभी वृंदावन नहीं लौटे। कंस को मारने के बाद जरासंध नामक राक्षस भगवान कृष्ण का शत्रु बन गया। वह मथुरा पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। कई ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि जरासंध ने मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार असफल रहा। वह 18वें हमले में जीत हासिल करने में कामयाब रहा। मथुरा न छोड़कर वृंदावन लौटने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि मौका मिलते ही जरासंध मथुरा पर आक्रमण कर देता था। जरासंध के लगातार हमलों के कारण भगवान कृष्ण ने मथुरा के लोगों के साथ मथुरा छोड़ दिया और पानी के बीच द्वारका शहर की स्थापना की। इसके बाद भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाने लगा। भगवान कृष्ण को वृंदावन बहुत प्रिय था। दूर रहते हुए भी उन्हें वृंदावन और वृंदावन के लोग सदैव याद आते थे, क्योंकि उन्हें वृंदावन में जितना पवित्र प्रेम प्राप्त हुआ था उतना अन्यत्र प्राप्त करना संभव नहीं था। लेकिन वह जानते थे कि अगर वह वापस लौटे तो वृंदावन के लोग उन्हें जाने नहीं देंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि वृंदावन जाना उनकी लीला में नहीं था। तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा और गोपियों तक अपना संदेश पहुंचाने को कहा। लेकिन गोपियों ने भगवान कृष्ण को भूलने को तैयार नहीं थी। राधा, जो कृष्ण की प्रेयसी थी, वो भी इस पीड़ा को झेल रही थी, उनसे दूरी की पीड़ा। इसके अलावा एक कथा और प्रचलित। ये बात उस समय की है जब समुद्र मंथन हुआ था। उसमें विष भी निकला था, अमृत भी निकले थे और साथ में देवी लक्ष्मी भी निकली थी। देवी लक्ष्मी का स्वयंवर होना था। नारद मुनि भी उस राजकुमारी से यानी देवी लक्ष्मी से विवाह करना चाहते थे, क्योंकि नारद मुनि को ये पता नहीं था कि देवी लक्ष्मी ही राजकुमारी है। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी और कहा, कृपया मुझे सुंदर बना दीजिए। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वानर रूप दे दिया और नारद मुनि जी इसी रूप में स्वयंवर में पहुंचे। नारद मुनि जी को लगा कि भगवान विष्णु की सुंदरता देखकर राजकुमारी उन्हें ही माला पहनाएंगी, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें छोड़ दिया और वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दिया। इसके साथ ही सभा में नारद जी का बहुत उपहास हुआ। इस पर क्रोधित होकर नारद जी ने उन्हें श्राप दिया, यानी भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप देवी लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे। उसी श्राप के कारण ही द्वापर युग में कृष्ण जी को राधा रानी से वियोग सहन करना पड़ा और कृष्ण दोबारा वृंदावन नहीं गए। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी है भगवान कृष्ण की छोटी सी कहानी, छोटी सी लीला कह सकते हैं? अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।